नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर राजस्थान के राज्य प्रतीकों की दुनिया में उतरते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो अगर इस सफर में साथ हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चाहे आरएस हो, रीट हो या पुलिस की भर्ती, जो भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि राज्य प्रतीकों से जुड़े सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो ये पूरी चर्चा समझिए कि तैयारी को और पक्का करने के लिए एक बहुत जरूरी टूल है। हम इस सफर को एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। पहले हम वनस्पति, फिर जीव जंतु और उसके बाद सांस्कृतिक प्रतीकों को जानेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी तारीखों को एक साथ याद करेंगे। राजस्थान की वनस्पति में आखिर ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है? चलिए इसका पता लगाते हैं दो सबसे अहम प्रतीकों के साथ, खेजड़ी का पेड़ और रोहिड़ा का फूल। अच्छा, एक मजेदार बात याद रखने के लिए, खेजड़ी और रोहिड़ा दोनों को एक ही दिन, जी हां, 31 अक्टूबर 1983 को राज्य प्रतीक घोषित किया गया था। ये परीक्षा के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष कहते हैं और रोहिड़ा को मारवाड़ की टीक। देखिए, खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये बलिदान और हिम्मत का प्रतीक है। जरा सोचिए, 1730 का वो खेजड़ली बलिदान, जब अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने प्रकृति को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। शायद इसीलिए दशहरे पर इस पेड़ की पूजा की जाती है। तो वनस्पति से अब हम आगे बढ़ते हैं राज्य के जीव जंतु प्रतीकों की तरफ। यहां हम चिंकारा, ऊंट और गोडावण के बारे में जानेंगे। अब एक बहुत ही जरूरी बात जो याद रखनी है, राजस्थान में राज्य पशु की एक नहीं बल्कि दो श्रेणियां हैं, एक वन्यजीव और दूसरी पालतू। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अक्सर लोग गलती कर देते हैं, तो इस पर खास ध्यान देते हैं। तो वन्यजीव श्रेणी में है चिंकारा, जिसे 1981 में ये दर्जा दिया गया था, और वहीं पालतू श्रेणी में है ऊंट, जिसे बहुत बाद में साल 2014 में राज्य पशु बनाया गया। चिंकारा एक एंटीलोप है और ऊंट को तो रेगिस्तान का जहाज कहते ही हैं। अब बात करते हैं राज्य पक्षी गोडावण की। इसे भी चिंकारा के साथ ही 1981 में घोषित किया गया था। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं और ये अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से शर्मीला पक्षी भी कहलाता है। तो 1981 का साल वन्यजीवों के लिए बहुत अहम था। राजस्थान की पहचान सिर्फ इसकी प्रकृति से नहीं है, बल्कि इसकी जिंदा दिल संस्कृति से भी है। तो अब हम राज्य के नृत्य, गीत, खेल और वाद्य यंत्र जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों पर एक नजर डालेंगे। ये स्लाइड एक नज़र में राजस्थान की पूरी सांस्कृतिक आत्मा को दिखाती है। घूमर, जिसे नृत्यों की आत्मा कहते हैं, केसरिया बालम, जो मांड गायकी की पहचान है, बास्केटबॉल, जिसे 1948 में ही राज्य खेल का दर्जा मिल गया था, और अलगोजा, दो बांसुरियों का एक अनोखा संगम। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, जहां हम रिवीजन करेंगे। ये वो तारीखें हैं जिन्हें भूलना नहीं है। आइए इन तारीखों को एक साथ याद करते हैं। सबसे पहले 1948 बास्केटबॉल, फिर 1981 वन्य जीवों के लिए गोडावण और चिंकारा, ठीक 2 साल बाद 1983 वनस्पति के लिए खेजड़ी और रोहिड़ा, और आखिर में 2014 में पालतू पशु ऊंट। ये पैटर्न याद रखने में काफी मदद करे। तो हमने सारे फैक्ट्स और तारीखें देख ली हैं, लेकिन अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ परीक्षा के लिए कुछ तथ्य नहीं है। ये प्रतीक सिर्फ तथ्य नहीं है, ये तो राजस्थान की संस्कृति, उसके इतिहास और उसकी प्रकृति की जीती जागती आत्मा है। खेजड़ी का बलिदान, घूमर की शान और गोडावण का अस्तित्व, ये सब मिलकर ही तो राजस्थान की कहानी कहते हैं। और अब एक सवाल सोचने के लिए, इनमें से कौन सा प्रतीक है जो राजस्थान की असली पहचान को सबसे बेहतर तरीके से दिखाता है? क्या वो खेजड़ी की हिम्मत है या फिर घूमर का आनंद? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।